तो देखिए हाथी के हाथ कैसे होते हैं। हाथी के दो मोटे मोटे हाथ होते हैं। और आगे है हाथी की दुम कैसी होती है। हाथी की दुम कैसी थी आपने हाथी की दुम छोटी सी दुम थी। तो हाथी की दुम कैसी होती है। हाथी की दुम छोटी होती है। आगे उन्होंने पूछा है हाथी की नाक कैसी होती है। तो बताइए हाथी की नाक कैसी थी। आपने पढ़ा है ना। लंबी सी। शाबाश। इसी तरह उन्होंने नीचे पूछा हुआ है हाथी की आंखें कैसी होती हैं। तो बताइए कैसी होती हैं। तो बताएं आंखें कैसी थी हाथी की। गोल गोल सी। शाबाश। हाथी की आंखें गोल गोल होती हैं। आगे है हाथी के कान कैसे होते हैं। तो बताइए कैसे होते हैं। आपने पहले पढ़ा है ना कहानी में। तो हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। शाबाश। इसी तरह आपने भी नीचे ही खुशखत इनको रिपीट करना है, लिखना है और जहां उन्होंने पूछा हुआ है बस उसका आपने जवाब लिखना है। ठीक है। तो चलिए आगे देखें ये क्या है। आपने हाथी के बारे में नज़म पढ़ी। अब ऐसी ही नज़म खरगोश के बारे में लिखें। पहले हाथी था, अब ये क्या है खरगोश। अब हमने खरगोश के बारे में लिखना है। सोचिए और लिखें। अब अपनी नज़म यहाँ लिखें। आपने यहाँ अपनी नज़म लिखनी है। आइए देखें इन्होंने लिखा भी हुआ है खरगोश। आपने लिखना है दो छोटे छोटे हाथ, दो छोटे छोटे पाँव, छोटी सी एक दुम है और छोटी सी है नाक, और छोटी सी ही एक दुम है और छोटी सी है नाक। दो गोल गोल सी आंखें, दो बड़े बड़े से कान। बच्चों का है हाथी, खरगोश है यह साथी। बच्चों का है साथी, खरगोश है यह हाथी। इसी तरह आपने उन्होंने कहानी लिखी हुई है। आपने भी यहाँ अपनी कहानी लिखनी है खरगोश के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज।